स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल शीट में ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है और एक्सेल शीट कैसे यूज़ की जाती है, ग्राफ में चेंजेस कैसे की जा सकती हैं। तो इसके लिए काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखें। सबसे पहले तो आपने एक्सेल शीट ओपन करनी है। आपके पास ये ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने डाटा एंटर करना है। हाउ टू एंटर डाटा, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया। आपने जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे लेनी है ग्राफ की, उसको आपने पहले कॉलम में लिखना है। जो आपने वाई एक्सिस पे लेनी है उसको आपने कॉलम नंबर 2, जिसको बी कहा गया है, आपने उसमें मेंशन करना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, अपना डाटा एंटर करना है। तो सबसे पहले अगर मैं सपोज एक्स एक्सिस पे लेना चाहती हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उनके मैं नंबर लिख देती हूँ 2, 6, 8, 10। इसी तरह वाई एक्सिस पे जो मैंने डाटा लेना है वो है मार्क्स ऑब्टेन्ड। मार्क्स ऑब्टेन में मैं डाटा जो एंटर करूँगी 80, 88, 90 एंड 96। सपोज ये मेरे पास डाटा है और मैं इस दोनों के दरमियान, इन दोनों कॉलम्स के दरमियान अपना ग्राफ प्लॉट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, मैं इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं जाऊँगी इंसर्ट पे। इंसर्ट पे ये आपको चार्ट का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, चार्ट्स पे जाना है आपने। और ये वाला जो स्कैटर विथ स्ट्रेट लाइन एंड मार्कर्स, ये वाला जो प्लॉट है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये वाला ग्राफ, ये वाला प्लॉट मोस्टली एक्सेप्टेबल होता है। तो आपके पास ये ग्राफ जो है वो कंप्लीट यहाँ पे इस पूरे डाटा का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपको ये जो ग्राफ के अंदर ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं एक्स और वाई एक्सिस के दोनों, आप इनको कैसे रिमूव कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली ये होता है कि जो लाइन, सपोज आपने ये लाइंस जो वर्टिकल लाइंस है इनको रिमूव करना है, तो किसी भी लाइन पे आप जस्ट टच करो तो ये पूरी लाइंस मार्क हो जाएंगी जो कि वाई एक्सिस या वाई एक्सिस की लाइंस हैं। तो आपने इनको टच करके इन सबको सिलेक्ट करके बैक स्पेस का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद अब आपके एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो लाइंस हैं आपने इनको रिमूव करना है, तो किसी भी लाइन को टच करें, उसके बाद बैक स्पेस के बटन से इसको रिमूव कर दें, तो आपके पास ये यहाँ पे क्लियर जो चार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। सेकंड वन ये है कि आपने ग्राफ की जितनी वैल्यूज़ हैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ और उनका आपने जो है साइज़ कौन सा रखना है और स्टाइल कौन सा रखना है। तो उसके लिए आप पूरे ग्राफ को सिलेक्ट करें। यहाँ पे अगर आप उसका 12 फ़ॉन्ट साइज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसको 12 कर दें। उसके बाद आप टाइम्स न्यू रोमन मोस्टली एक्सेप्टेबल होता है, तो टाइम्स न्यू रोमन में जाके इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दें। अगर आप ग्राफ का टाइटल ऐड करना चाह रहे हो ग्राफ के ऊपर कि ये ग्राफ आपका किसके दरमियान है, ये परसेंटेज है, तो आप यहाँ पे अपना टाइटल लिख सकते हो। ये चार्ट टाइटल होता है। अगर आप नहीं लिखना चाह रहे तो जस्ट इसको आप सिलेक्ट करो और बैक स्पेस से इसको रिमूव कर दो। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास ये जो लाइन ऑब्टेन हुई है आपने इसका कलर चेंज करना है, और ये जो आपके पास जो पॉइंट्स हैं आप इनको ब्लैक करना चाह रहे हो, कोई भी कलर चेंज करना चाह रहे हो, तो क्या करें, आप जस्ट किसी भी पॉइंट पे डबल क्लिक करेंगे, वन बार ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मार्क हो जाएंगे। उसके बाद आप फॉर्मेट पे जाएं। फॉर्मेट में जाने के बाद आपने शेप फिल को करना है सिलेक्ट, और कोई भी कलर जो आप ब्लैक करना चाह रहे हो तो ब्लैक कर दो, कोई और कलर चेंज करना है तो आपने वो कर लें। शेप आउटलाइन में जाके आप इसकी आउटलाइन भी ब्लैक कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो एक तो ये कि आपकी जो ये लाइन है वो ब्लैक हो जाएगी, दूसरा ये जो आपके बुलेट्स, ये शेप आपके पास जो शेप्स हैं वो भी सारी अंदर से ब्लैक फिल हो जाएंगी। अब ग्राफ तो ये बन गया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इनके एक्सिस के नेम करने हैं। आप एक्स एक्सिस पे कौन क्या चीज़ ली है, वाई पे क्या ली है, तो वो उनकी लेबलिंग नहीं की हुई। तो लेबलिंग करने के लिए क्या होता है, आप ग्राफ पे क्लिक करें, साइड पे ये जो प्लस का साइन है जस्ट इसको क्लिक करना है और एक्सिस टाइटल पे क्लिक कर देना है। तो एक्सिस टाइटल पे क्या होगा, सपोज ये अब एक्सिस टाइटल आ गए हैं, आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कौन सा डाटा लिया है, आप यहाँ पे इसको एक्सिस टाइटल की जगह आप लिख लें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या जो भी आपका एक्स एक्सिस पे डाटा है आप इसको यहाँ पे मेंशन कर लें। इसी तरह वाई एक्सिस पे आपने जो डाटा लिया है आप इसको रिमूव करके उसको कर लें मार्क्स ऑब्टेन्ड। इस केस में मार्क्स ऑब्टेन्ड है, आपका जो डाटा होगा जो भी उसका टाइटल होगा आप उसको चेंज कर लें। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो डाटा है आपके पास वो आपने उनको लेबल कर लिया, उनका टाइटल दे दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये, आप इस ग्राफ की बाउंड्री, इसकी जो है आउटलाइन ऐड करना चाह रहे हैं। इसको आप ये देखें साइडों से वाइट है, कोई कलर नहीं है। तो आप इसको क्या करें, इसको जस्ट सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पे जाएं, शेप आउटलाइन, और इसको आप कंप्लीट ब्लैक कर दें। तो इस तरह इसकी जो है वो शेप देखिए अब ब्लैक हो गया। अब यहाँ पे ये है कि बाहर से तो इसकी आउटलाइन ब्लैक हो गई, लेकिन ये जो एक्स और वाई एक्सिस हैं इनकी लाइंस जो हैं वो ग्रे हैं, वो ब्लैक नहीं है। तो आप इसको ब्लैक करने के लिए क्या करेंगे, आप इन पॉइंट्स को या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की किसी भी वैल्यू को क्लिक करें, फॉर्मेट पे जाएं, और यहाँ पे भी शेप आउटलाइन इसकी जो है वो ब्लैक कर दें। तो इसकी भी आउटलाइन देखें, अब आप इसकी आउटलाइन जो है हमारे पास वो ब्लैक हो गई और ये ग्रे है। इसको भी करने के लिए आप इसकी वैल्यू को क्लिक करें, फॉर्मेट पे जाएं और उसकी शेप आउटलाइन ब्लैक कर दें। तो ये आपके पास एक कंप्लीट आपके डाटा से आपका जो ग्राफ है वो प्लॉट हो गया, जिसमें आपने एक्सिस को लेबल भी कर लिया, आपने कलर भी चेंज कर लिया, आउटलाइन भी ऐड कर लिया। अगर आप किसी को बोल्ड करना चाह रही हैं एक्सिस की जो आपने टाइटल लेबल किया, तो आप इसको यहाँ पे जाके बी बोल्ड से आप इसको बोल्ड कर लें, तो आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है तो इट्स अप टू यू, आप उसको वो भी चेंज कर सकती हैं। तो इस तरह आपकी जो है ग्राफ कंप्लीट हो गया। अगर आप इसकी एरर बार्स इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, काइंडली आप उसको जाके देख लें। और यहाँ तक हमारे एक्सेल शीट में ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है और एक्सेस टाइटल कैसे ऐड किए जाते हैं, आउटलाइन कैसे ऐड की जाती है, शेप फिलिंग कैसे की जाती है, कलर चेंज कैसे किया जाता है, और ग्राफ की जो ये लाइंस आ रही होती हैं वाई और एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। यहाँ तक हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। सो कीप वाचिंग यंग रिसर्चर्स फॉर मोर इनोवेटिव वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।